मेरा नाम मोहम्मद हसनैन शकीब है और मैं बॉयज़ स्काउट में पढ़ता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है इसम। इसम इसम ये हम इंग्लिश में इसे कहते हैं नाउन। और इसम जो आता है इसे किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। और इसम की दो चीज़ें होती है, एक होती है ज़ाती और एक होती है सफ़ाती। ज़ाती होता है किसी की ज़ात के लिए और सफ़ाती होता है किसी की सिफ़त की बयान करने के लिए, उसकी पहचान के लिए। और इनके आगे दो अक़साम होती हैं, एक होती है नकरा और एक होती है मारफा। जो नकरा होती है वो आम चीज़ होती है और जो मारफा होती है वो ख़ास चीज़ होती है। नकरा, अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं, मिसाल के तौर पर हम किसी दुकान पे जाते हैं और वहाँ जाके उसको कहते हैं कि हमें ना किताब दे दो। हमें जब पता ही नहीं होगा कि क्या लेना है तो हम उसे क्या बताएंगे कि कौन सी किताब लेनी है, किस कंपनी की लेनी है, कैसी होनी चाहिए। तो ये आम चीज़ हो। किताब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे तनवीन आ गई है। जब जिस लफ्ज़ के भी आखिर पे तनवीन लगी होगी तो हमें ये पता चलेगा ये आम चीज़ है। और जो मारफा होती है ये किसी खास चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे हम लिखते हैं अल किताबु। हमें जब पता होगा कि हमने कौन सी किताब लेनी है तो हम उसे यही बताएंगे कि हमने ये वाली किताब लेनी है तो हमें इस कंपनी की चाहिए। लिखते हैं किताबु। अगर हमने इसको मारफा करना हो तो हम इसके साथ अलिफ लाम लगा देंगे, ये बन जाएगा अल किताबु। और अगर हमने एक हम सफ़ाती नाम लेते हैं, उसको हमने मारफा करना हो तो इसके अंदर हम ये लिखेंगे। और जो ज़ाती होता है इसको जब हमने अलिफ लाम लिखना है तो इसके साथ बोलते वक्त इसके साथ अलिफ लाम पढ़ेंगे। अल किताब। जब हमने सफ़ाती में कोई नाम लिखना है सालेहुन तो इसको साथ जो अलिफ लाम लगाएंगे वो हमने नहीं बोलना, इसके पढ़ेंगे अस्सालेहुन। और जो फेल होते हैं वो 28 होते हैं, इसके अंदर 14 कमरी होते हैं और 14 शमसी होते हैं। जब किताबुन के साथ अल किताबु लिखा होगा तो इसके साथ अलिफ लाम पढ़ा जाएगा अल किताबु। और जब सालेहुन आएगा तो उसके अंदर अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा और आखिर में जो तनवीन है वो ख़त्म हो जाएगी और पेश आ जाएगी अस्सालिहु। और ये 28 हरूफ तहज्जी होते हैं जिसमें से 14 कमरी होते हैं और 14 शमसी होते हैं।